की। मम्मी, फिर क्या पानी तेरी सॉरी पर। मुझे पता है तेरा इलाज क्या है। चल। नेहा, नेहा, मम्मी जी क्या कर रही है आप? ये आप क्या कर रही हो मम्मी? नहीं महारानी, वहां देखो। माली ने लकड़ियां इकट्ठी करके रखी हैं। वहां जा और वो सारी लकड़ियां यहां लेकर आ। जा। अब इन लकड़ियों से पूरा गोल घेरा बना और कम से कम इतनी जगह रहनी चाहिए कि उसके अंदर एक इंसान बैठ सके। क्या? वहां वो पाटला और मिट्टी रखी हुई है। जा और लेकर आ। यहाँ रख दे। और वो टीन का कनस्ता रखा है ना, जाओ और लेकर आओ। अब इन सारी लकड़ियों पर अच्छी तरह से छिड़क दे। लेकिन ये सब सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने अपने घर को बनाया, सजाया, संवारा, सबको जोड़ के रखने की कोशिश की। पर तेरे कदम पड़ते ही मेरे घर का अस्तित्व संकट में आ गया। तू अकेली नहीं आई है, अपने साथ कलेश का ढेर लेकर आई है। तेरे कारण मेरे दोनों बेटों में आपस में झगड़ा हुआ, बंदूक तानी कहाँ सुनी हुई। संजू, एक माँ होने के नाते मेरा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी।
कि मैं अपने घर की रक्षा करूं। जाने अनजाने तो हमारे घर की बहू रानी तो बन गई है, पर तुझे यहाँ हम ऐसे अशुद्ध अवस्था में तो नहीं रख सकते ना। इसीलिए आज तेरा होगा शुद्धिकरण। शुद्धिकरण? हाँ, और ये अचूक महा उपाय मैंने अपनी सासू माँ से पूछ के किया है। मम्मी बंद कीजिए सब। हाँ मम्मी, किस जमाने में जी रही हैं? और रही बात जो कुछ हुआ तो उसमें नेहा का। विधायक जी, अपने बेटों को संभालिए। पूजा में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आप महा उपाय शुरू कीजिए बेबी जी, ये कुछ नहीं करेंगे। पापा जी ये क्या करें? पापा जी हाथ छोड़िए ना। पापा जी ये गलत है। पापा जी आप छोड़िए हमें। भरोसा रखो, तुम्हारी माँ जो कुछ कर रही है वो इस परिवार की खुशियों के लिए कर रही है। बहुत बड़ी शिव भक्त है ना तू? तो आज तुझे अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देनी होगी। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुझे इस मिट्टी से शिवलिंग की रचना करनी होगी। और इसकी स्थापना करनी होगी। और ये सब तुझे जलती हुई अग्नि के बीचों बीच बैठकर करना होगा। शास्त्रों में भी लिखा है कि अग्नि अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर देती है। सब कुछ फिर से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ये महा उपाय ना सिर्फ तेरा शुद्धिकरण करेगा, बल्कि महादेव का आशीर्वाद भी तेरे नए परिवार को मिलेगा। मम्मी प्लीज रुक जाइए मम्मी। शुरू करो बहुरानी। नहीं मम्मी, मम्मी नियासी से मत करवाइए। गलतियां मुझसे हुई है, कसूर मेरा है। जो कुछ भी करवाना मुझसे करवाइए। मम्मी अगर निया को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मम्मी भगवान को मैं भी मानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान इंसानों की परीक्षा लेने के लिए उनको इस तरह तकलीफ नहीं देते। ये अभी अभी अपने मायके को बर्बाद करके आई।
कम से कम इसे अपने ससुराल को बचाने का एक मौका तो देना चाहिए ना। बस वो एक मौका मैं दे रही हूँ इसे। बोलो बहुरानी, ये तप करने के लिए तैयार हो ना तुम? बात अगर इस परिवार की खुशियां और सुरक्षा की है तो मैं ये तप करने के लिए तैयार हूँ। दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, नहीं नेहा नहीं, ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी। नेहा नहीं, नेहा कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। पापा रोकिए ना मम्मी को। गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा है पापा जी। मैं सच कह रहा हूँ, नेहा को कुछ हो जाएगा, रोकिए मम्मी को। पापा जी मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी नेहा को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सूर्य उगने में बहुत ही कम समय रह गया है, जल्दी करो बहुरानी। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? कुछ अजीब सा लग रहा है सुषमा, पता नहीं क्यों बड़ी बेचैनी सी हो रही है। ज्यादा सोचिए मत, आपकी सेहत से ज्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। भविष्य के बारे में सोच के डर लग रहा है सुषमा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तुम्हारे मल्लू में आग लगी है, नेहा बुझाओ जल्दी। नेहा संभाल के, संभाल के, संभाल के। नेहा प्लीज बाहर आ जाना। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। मम्मी प्लीज आप बुझा दीजिए ना। ठीक है, अभी बुझाती हूँ। ताकि उस परिवार की तरह हमारे परिवार का भी सत्यानाश हो जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के नसीब में महादेव जी का आशीर्वाद लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये सूर्य उदय होने से पहले अपना तप पूरा कर पाएगी। नेहा संभाल के, संभाल के नेहा। मेरे पापा ने कभी मुझे हारना नहीं सिखाया। मैं हर हाल में ये तब पूरा करके रहूंगी। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, उसका पश्चाताप तो मैं करूंगी, जरूर करूंगी। देवर जी, हाथ चल जाएगा तेरा। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक नेहा हमारे घर के लिए तप करेगी तब तक मैं नेहा के लिए तप करूंगा। संजू बचपना छोड़ दे और रख दे इसे, छोड़ दे। मत रोको इसे, जो करता है करने दो। माना कि घर का लाडला बेटा है, पर इसकी जिद ने भी घर में कम तबाही नहीं मचाई है। शाबाश, करता रह तब तू भी।
ये कोयला खत्म हो जाए ना तो दूसरा उठा लेना। हर हर महादेव। जय हो भोले बाबा की। फाइनली महादेव ने उसकी फेवरेट नेहा के तप को स्वीकार कर ही लिया। अब हर दिन तुझे ऐसे ही किसी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। कोयले जैसी बहू मिली है तो सास को उसे हीरा तो बनाना ही होगा। तैयार रहना अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए। अब जा, शिवलिंग को मंदिर में जाकर रख दे। महादेव, तेरी अग्नि परीक्षा सफल होनी ही थी, क्योंकि आप भी तो थे हर पल मेरे साथ उस आग के घेरे में।
विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रही हूँ महादेव, आप हमेशा हमेशा इस घर पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हर काले साथी से, हर बुरी नजर से मेरे इस परिवार की सुरक्षा करेंगे। मेरे इस विश्वास को टूटने मत देना महादेव, टूटने मत देना।